बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए, टॉपिक था हमारे पास, दोबारा शुरू कर रहे हैं, कोरिलेशन एनालिसिस। बेटा 4 मेथड्स थे कोरिलेशन को स्टडी करने के। जब कोरिलेशन स्टडी की बात कर रहे हैं तो 3 सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 सवाल कौन से? एग्जिस्टेंस, टाइप और डिग्री। और इसके लिए, इन सब की स्टडी के लिए मेथड्स थे मेरे पास 4। कौन कौन से? कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन। बेटा ये सब हो गया था। लास्ट मेथड पर स्कैटर्ड डायग्राम मेथड आज शुरू करेंगे। क्लियर है बात? चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है और फिर कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछता है वहां से। ठीक, ये हमारे पास कुल मिलाकर चैप्टर में वेटेज बची हुई है। बेटा कहो तो शुरू कर दें क्या? नहीं सर, नहीं तो ऐसे, अच्छा जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताओ। पहले होमवर्क में दिए थे बेटा, हो गए कि नहीं हुए? हो गए सबके? कुछ पूछना है 9, 10 में? कुछ नहीं पूछना? 9th तो नहीं होना चाहिए अपने आप। मेरे मन की निकलेगी नहीं, मैं करके दिखाता हूं 9th। ये देखो, रैंक कोरिलेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा? 0.143। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक दिया हुआ है 48। एन निकालना है। बेटा यही क्वेश्चन है, आसान फॉर्मूला है वैसे तो। 6 सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 0.143 1 इंटू 48 n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बेटा मदद करो फटाफट से आगे और करवाओ ना सॉल्व। अरे करवाओ भाई। 0.1431 माइनस 6 इंटू 48 कितना होगा? 288 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और करो सॉल्व। 1 माइनस 0.13 करो, कितना आएगा? 0.857 इज इक्वल टू 288 n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज 228.857। कितना आ गया ये? यहां तक तो सबका आ जाना चाहिए, शायद 307 आएगा ये। 3 बेटा यहां तक आ गया कि नहीं आया? बोल ही नहीं रहा बेटा कोई। यहां तक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है अब बताओ n की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्यूबिक इक्वेशन बन गई, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसको सॉल्व करना फिलहाल मुझे नहीं आता और करूंगा भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बताओ क्या दिमाग में आइडिया आ रहा है? बेटा 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोलो बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड से चारों ABCD पुट करके देख लेना, जिससे 336 आ जाए, दैट वुड बी द आंसर। यूज ऑप्शंस टू सॉल्व, बस ये बताना था मुझे। यहां तक तो इक्वेशन बन गई होगी, लेकिन यहां से n फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड या ऑप्शंस इस्तेमाल कर ले, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको, एक एक करके पुट कर लीजिएगा। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ चुका है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा। डिफरेंस ऑफ रैंक गलत लिया हुआ है हमने, हो गया या नहीं हुआ? कितने बच्चों ने क्वेश्चन 10 कर लिया?
कुछ होगा नहीं इस तरीके से एग्जाम में, मैं बता के भेज रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, कर रहे नहीं हो, कैसे करोगे बात बताओ। पढ़ो 10th भी फिर पहले, एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए स्किप करने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। पढ़िए 10th क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। अच्छा 10 स्टूडेंट्स थे, इनका रैंक कोरिलेशन कितना है 0.2। अच्छा अगर ऐसा है तो ये बताना सिग्मा डी स्क्वायर कितना रहा होगा। भाई 10 बच्चों का रैंक कोरिलेशन ये आया तो वैल्यूज डालकर डी बता पाओगे, बताओ कितना। 0.21 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 10 100 माइनस 1 99, 0.8 इज इक्वल टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा 990 इंटू 0.8 बाय 6, बता दो अब तो। हाउ मच 132। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन किए हुए पहले हमने, एसडी में यही सब तो करते थे, गलत हो गई ऑब्जर्वेशन। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड डिफरेंस इन रैंक ऑफ 2 सब्जेक्ट obtained by one of the student was wrongly taken as 1 instead of 7। ओहो, डिफरेंस ही गलत ले लिया, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, जब डिफरेंस गलत है तो उसका स्क्वायर का सम भी तो गलत निकाला होगा। बस एक चीज बता दो, एक ही स्टेप है क्रिटिकल, मुझे करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर बस ये निकलवा दो, कैसे आएगा, क्या करें। पढ़ो, डिफरेंस इन रैंक वॉज टेकन एज 1 ले लिया 7 की जगह, तो 1 को हटा दूं और 7 को ले आऊं। बोलो बेटा, लेकिन ये स्क्वायर वाली सीरीज है तो क्या करूं बताओ फटाफट से। 1 स्क्वायर प्लस, खत्म क्वेश्चन। अब कंप्लीट करोगे अपने आप। कितना है ये 49 48 180, और अब निकाल पाओगे करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी। हाउ मच इज द आंसर, -0.09। बेटा जरा टिप्पणी करना इसके ऊपर। हाई डिग्री, शाबाश। कौन था, ताली बजाओ उसके लिए। नलायक, ये हाई डिग्री होगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है भाई। पॉइंट के बाद 9 देखते ही ना मन विचलित हो जाता है, हाई हो गया ये तो। अरे भाई पॉइंट के बाद 09 है, वो 0.1 से भी कम हो गया लॉजिकली। बेटा समझ में आ रहा है, सॉरी बोलो, ठीक याद रहेगी बात ये। लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए नेक्स्ट पर आ रहे हैं, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड शुरू करेंगे। अब लास्ट मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। बेटा कर ले शुरू, नहीं भी कहोगे तो शुरू तो करेंगे। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अच्छा, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड की खास बात बताओ क्या थी। यस, इट कैन ऑल्सो स्टडी नॉन लीनियर कोरिलेशन। बेटा याद आया, ठीक। अकेला मेथड ऐसा है जो नॉन लीनियर कोरिलेशन भी स्टडी कर सकता है। खैर सुनो, ये मेथड काम कैसे करेगा। ये मेथड बोलता है एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन स्टडी करना है। तो आप एक काम करिए, पुट दीज पॉइंट्स
ऑन द ग्राफ पेपर। जैसे ये 3 2 है, क्या ये पॉइंट 3 2 यहां कहीं प्लॉट कर पाओगे? ये 3 था, ये 2 था, बेटा बोलो। इसी प्रकार से क्या बाकी सारे पॉइंट्स भी प्लॉट हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हाँ, कुछ इस तरीके से हो गए। अब ये जो पॉइंट्स हैं, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड बोल रहा है 3 चीज तय करनी थी। कौन सी 3 चीज तय करनी थी? एग्जिस्टेंस, टाइप और वहां तो मैंने आरसी और कैपिटल आर की मदद से सारा काम कर लिया था। यहां पर डायग्राम में इन पॉइंट्स को देखकर तय करेंगे। अगर इफ द पॉइंट्स आर फ्लोइंग इन एनी डेफिनेट डायरेक्शन, अगर पॉइंट्स किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में, किसी एक पैटर्न में मूव कर रहे हैं, तब तो कोरिलेशन है। बट इफ द पॉइंट्स आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड, सब जगह फैले हुए हैं, तो देयर इज नो कोरिलेशन। जैसे देखना बेटा, ये है या ये है या, देख रहे हैं आप? मैंने x और y की वैल्यूज प्लॉट की, तो यहां पर ये अलग अलग ग्राफ बनकर आए। यहां पर अगर आप देखें, कोई डेफिनेट पैटर्न दिख रहा है पॉइंट्स का? हां, द पॉइंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड लोअर कॉर्नर टू राइट हैंड। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे पढ़ेंगे इसको। पॉइंट्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो कहिएगा कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। यहां फ्लो कर रहे हैं क्या? हां, पॉइंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम, पढ़ो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड, तो भी कोरिलेशन एग्जिस्ट। बट इफ द पॉइंट्स आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड, सारे में फैले हुए हैं, तो क्या कहिएगा? नो कोरिलेशन। डालो हेडिंग स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, लिखो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन, और ये तीनों एग्जाम्पल कॉपी करो। सारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से। ग्राफ नहीं बनवाएगा आपसे, ग्राफ नहीं बनवाएगा, लेकिन पूछेगा इसके ऊपर क्वेश्चन। बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनवाएगा ही नहीं, वो सिर्फ पैटर्न पूछेगा। पॉइंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड अपर कॉर्नर, बताओ कौन सा है कोरिलेशन, इस तरीके से। ठीक ना? तो ग्राफ बनवाएगा ना बनाएगा। चलो फिलहाल इसको नोट करो, पहले करो फटाफट से नोट। पहली डिसीजन मेकिंग तो हो गई कि वेदर कोरिलेशन एग्जिस्ट और कोरिलेशन डू नॉट एग्जिस्ट। तो पॉइंट्स को देखकर तय कर लेंगे कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है या कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। वेदर कोरिलेशन एग्जिस्ट और डू नॉट एग्जिस्ट। बेटा अगला क्या तय करना था मुझे? आओ टाइप देखते हैं। इसको हटा देना यहां से। बेटा हो गया नोट? चलिए आइए,
टाइप ऑफ कोरिलेशन देख रहे हैं इन पॉइंट्स को देखकर। अभी 2 मिनट बाद नोट करना। इफ द पॉइंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम, कौन सा है जरा बताना फ्लो? लेफ्ट हैंड लोअर कॉर्नर टू राइट हैंड। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और देखो, और देखो, points are flowing from left hand lower corner to right hand upper corner। फर्क दिख रहा है क्या? But the points are flowing along a curve। पहली बात तो बताओ कोरिलेशन कौन सा है? फिर से पॉजिटिव है कि नहीं है? बेटा बोलो। लेफ्ट हैंड, यही पूछेगा एग्जाम में। द पॉइंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड लोअर कॉर्नर टू राइट हैंड अपर कॉर्नर। स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन। कौन सा हो गया? लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। इसमें अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, इसमें अलोंग अ कर्व है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन। बेटा क्लियर है? सिमिलरली if the points are flowing from left hand upper corner to right hand lower corner along a straight line, कौन सा हो गया बेटा? नाम बताना। नेगेटिव कोरिलेशन। और सिमिलरली अगर यही फ्लो है अलोंग द कर्व, पॉइंट्स आर फ्लोइंग अलोंग अ कर्व, नाम क्या देंगे इसे? नॉन लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन। ये हो गया लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन। कॉपी करिए फटाफट से। टाइप ऑफ कोरिलेशन, टाइप ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ कोरिलेशन। लो जी, ये भी तय हो गया। टाइप ऑफ कोरिलेशन भी तय हो गया। लास्ट बचता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री कैसे तय करिएगा? हाउ टू डिटरमिन द डिग्री यूजिंग स्कैटर डायग्राम मेथड।
जी बेटा हटा दूं इसे यहां से। अब क्या तय करना है इसके बाद, बोलो बेटा। अब तय करनी है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो डेंसनेस ऑफ पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम, जितने पॉइंट्स ज्यादा डेंस होंगे, घने होंगे, नजदीक होंगे, उतना ही ज्यादा डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगी। जैसे यहां देखना बेटा, कोरिलेशन दिख रहा है क्या? हाँ, कौन सा है? पॉजिटिव। लेकिन पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं, तो क्या कहिएगा ऐसे? लो डिग्री। देखना बेटा, कुछ पॉइंट्स नजदीक आ गए, बेटा दिख रहा है आपको? क्या कहेंगे इसे? मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये लो जी, पॉइंट्स और ज्यादा डेंस हो गए, नजदीक आ गए, और ज्यादा डेंस हो गए, क्या कहिएगा इसे? हाई डिग्री। और फाइनली अब पॉइंट्स इतने ज्यादा नजदीक हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा दिख रहा है ये इनफाइनाइट पॉइंट्स ही हैं, लेकिन सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ गए। अब इसे क्या कहेंगे? परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नोट कर लो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं है। क्यों? कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो ये भी हाई लग रहा है, बहुत नजदीक है। कोई कहेगा नहीं सर ये भी थोड़ा दूर दूर ही है, मॉडरेट लग रहा है। तो कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक, एज अ रूल आपको बस ध्यान रखना है डेंसनेस ऑफ पॉइंट्स, इसलिए इसको बहुत बढ़िया। देखो वहां तो आर की वैल्यू थी, सब बच्चों का सेम जवाब रहेगा आर की वैल्यू देखकर कि डिग्री कौन सी है, लेकिन यहां पर आंसर में वेरी, इसलिए इसको बहुत बढ़िया मेथड नहीं मानते, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नोट कर लीजिए, चर्चा समाप्त हमारी इसकी। पढ़ते हैं इसको। अब पढ़ेंगे इसके बारे में। बेटा पढ़ें, चलो देखिए चैप्टर खत्म हो गया बेसिक हमारा। बेटा पेज 27 पर आना। स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़िए। इट इज अ ग्राफिक मेथड। वो पूछेगा आपसे विच इज द ग्राफिक मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन? स्कैटर डायग्राम मेथड between two group of variables. One group normally and independent is shown on x axis, एक को दिखा देंगे x पर, एक को दिखा देंगे y पर. The other group of variable, usually dependent one, is shown on y axis. Latter is also called predicted variable. ये जो लिखा हुआ है ना प्रिडिक्टिंग वेरिएबल और प्रिडिक्टेड वेरिएबल, ये मैं अगले चैप्टर में जाकर रिग्रेशन एनालिसिस में और डिटेल में बताऊंगा। खैर, इट कैन बी, ओहो देखा मैंने कहता था, पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है नोट में। इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ कोरिलेशन, लीनियर एज वेल एज, समझ में आ रही है बात? स्कैटर्ड डायग्राम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ये तो बता देगा आराम से कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लीनियर नॉन लीनियर, ये तो बता देगा। बट
ऑल्दो इट फेल्स टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप, नाप तोल नहीं कर पाओगे। वहां कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे बेटा? बाकी मेथड्स में आर की वैल्यू के बेसिस पर नाप तोल कर पा रहे थे, यहां नहीं कर पाएंगे। आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इज सेट टू एग्जिस्ट कब मान लिया जाएगा? इफ द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम shows the definite flow in any definite direction, shows the definite flow in any definite direction, correlation does not exist, नहीं होगा। अगर कोई पैटर्न है तो एग्जिस्ट कर रहा है, does not exist कब? if the points are scattered all around, सारे में पॉइंट्स फैले हुए हैं, and does not show a definite flow in any direction. Types of correlation, positive. कब होगा पॉजिटिव? correlation is said to be positive if the points are flowing from left hand lower corner to right hand upper corner. negative कब होगा? points are flowing from left hand upper corner to right hand lower corner. linear along a straight line, non-linear along a curve. और degree of correlation क्या होगा? the denseness of points in the scatter diagram indicates the degree of correlation. The more dense the points, जितने points घने होते जाएंगे उतना ही ज्यादा डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी हो जाएगी। बेटा क्या यहां तक की चर्चा क्लियर है? स्कैटर डायग्राम मेथड में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक? तो इट इज इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिल जाएगा, एक दो, ठीक? मिलेगा यही कि लेफ्ट हैंड लोअर कॉर्नर से राइट हैंड अपर कॉर्नर है, बताओ कौन सा कोरिलेशन, या कब कोरिलेशन मान लेंगे और कब कोरिलेशन नहीं मानेंगे। आई होप चारों मेथड्स यहां पर अब क्लियर हो गए हमारे। बेटा बोलो। चलिए, इसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं हमारे पास इस चैप्टर में जहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। लास्ट में जाकर देखेंगे अगर आप कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के बाद, तो वहां लिखा हुआ है अदर कॉन्सेप्ट्स, वो हम कवर करेंगे चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज की चर्चा समाप्त, टेस्ट के लिए बैठेंगे आप। थैंक यू।